हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता मास्टर इंजीनियरिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों आपके काफ़ी कमेंट आए थे कि सर न्यू चैप्टर शुरू कर दो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपके कहने पर मैं न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है पासा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। दोस्तों हो सकता है आपने पहले कहीं से पढ़ रखा हो और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा हो, पर कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ तो लेते हैं पर बहुत इजी क्वेश्चन जाकर हम एग्जाम में गलत कराते हैं, ठीक है। हमें पूरी नॉलेज नहीं होती, इसलिए दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आपको जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक आपको कराने की, ठीक है। आपके पास अगर ये बुक है तो आपको पता होगा इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप इस बुक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो मैं मानता हूँ आप किसी भी एग्जाम में चले आना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मुझे पता है एक दो टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं है बुक में, तो दोस्तों उनकी वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, ठीक है। ये मत सोचना कि मेरा छोटा चैनल है अभी दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे अपन भी बड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना चैनल भी काफ़ी ग्रो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी छोटा चैनल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी शुरुआत है तो दोस्तों शुरुआत में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट्स को कर सकते हैं, बहुत स्टूडेंट जिनने अच्छी तैयारी कर रखी होगी वो भी इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं अगर जिसने बेसिक नॉलेज नहीं ली होगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर हम अपने क्वेश्चनों पर आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में और दोस्तों हम क्वेश्चन गलत कराते हैं, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कुछ नॉलेज, ठीक है। हो सकता है कोई हमसे पूछ ही ले तो उसको बता तो देंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं आपको पासा बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। पासा बनाना सिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पासा बन सकता है, उसे आप नज़रअंदाज करेंगे, इतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मैं फ़ोन की स्क्रीन पर लिखता हूँ तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हम पासा बनाते हैं। आप भी सीख सकते हो अगर आपसे नहीं आता दोस्तों, ठीक है। ये क्या बन गया दोस्तों, हमारा पासा बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा दोस्तों, डाइस बन गया। क्या बन गया दोस्तों, ये डाइस बन गया, ठीक है। दोस्तों डाइस को आप सभी जानते होंगे, डाइस क्या होता है, डाइस को सभी जानते हो दोस्तों। मैं नहीं मानता कोई भी नहीं जानता हो दोस्तों। लूडो तो सभी ने खेली है ना, कोई भी स्टूडेंट जो मेरी वीडियो देख रहा है ऐसा नहीं होगा जिसने लूडो नहीं खेली हो दोस्तों, ठीक है। लूडो का गोटा जो होता है दोस्तों, ठीक है, सभी ने देखा होगा वो दोस्तों। उस गोटा तो सभी ने देखा होगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके का हमारा गोटा होता है, ठीक है, जिससे हम चलते हैं, बाजी चलते हैं हमारी, तो हमारे छक्का और चौका इस टाइप के जो नंबर आते हैं हमारे, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वो गोटा जो होता है, मान लो कोई भी नंबर मैं आपको लिख देता हूँ इस तरीके के, आपने देखा होगा उस तरीके, किसी तरफ 4 बिंदे लगे होते हैं, ठीक है। जैसे हम जब चलते हैं तो उसे बोलते हैं चौका आ गया मेरा, ठीक है। दोस्तों किसी तरफ 2 बिंदे लगे होते हैं उसे दुग्गी बोलते हैं, ठीक है। किसी तरफ 3 लगे होते हैं, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से हमारा पासा होता है दोस्तों। 3 ही सतह दिखती हैं इसकी। आप अगर लूडो खेलते हो तो आपने देखा होगा 3 ही उसकी सतह दिखती हैं, ठीक है। 3 ही उसके सतह दिखती हैं और 3 दोस्तों छिपी रहती हैं, ठीक है। इस पे नंबर आपको पता है 1 से 6 तक इसकी नंबरिंग होती है, ठीक है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, ठीक है दोस्तों। हमें 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, मतलब हमारा नंबर 1 छिपा हुआ है दोस्तों, ठीक है। 1 भी छिपा हुआ हमारा, और दोस्तों कौन सा छिपा हुआ है, 5 छिपा हुआ दोस्तों और 6 छिपा हुआ है, ठीक है। 3 सतह इसकी छिपी हुई हैं और दोस्तों 3 हमें दिख रही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को दोस्तों। आपके पास अगर लूडो है, अगर आपके पास नहीं है तो किसी बराबर से ले सकते हैं और उसका गोटा जो है उसको ले लेना, ठीक है। उसको गोटा लेंगे तो आपको क्या करना है उसमें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। कभी छोटा सा क्वेश्चन वो ही लेता है। मैं आपको 3 बातें लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये बात लिख देता हूँ, सतह, ये से फलक भी बोलते हैं दोस्तों, और दोस्तों इसे सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। कितनी सतह होती हैं किसी भी पासे में, कितनी सतह होती हैं दोस्तों, 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं दोस्तों, 6 सतह होती हैं। अभी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा अभी हमको कैसे करना है। पहले मैं आपको लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है। नंबर 2 बात जो आपको याद रखनी है दोस्तों, इसमें कोने कितने होते हैं, इसके कोने कितने होते हैं, किसी भी डाइस में कितने कोने होते हैं
दोस्तों आपको ये याद रखना है कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें किनारे कितने होते हैं, ये 3 बातें बस आपको याद रखनी है। दोस्तों इसमें किनारे कितने होते हैं, किनारे आपको याद रखना दोस्तों 12 किनारे होते हैं, ठीक है। कितने किनारे होते हैं दोस्तों, 12 किनारे होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को दोस्तों, मैं आपको गिन कर बताता हूँ इनको, ठीक है। आप पहले जाकर किसी के पास से डाइस ले आओ, ठीक है, लूडो का गोटा ले आओ दोस्तों, फिर उसके अनुसार मेरे साथ चलना, मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। सतह जो होती है, सतह या फलक, ठीक है, सतह बोल सकते हैं, फलक भी बोल सकता है और दोस्तों सरफेस भी बोल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है किसी भी डाइस में कितनी सतह होती हैं दोस्तों, किसी डाइस में कितनी सतह होती हैं बोल सकता है, और ऑप्शन में दे सकता है 1 2 4 6 इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कैसा ही बन सकता है, हमें कुछ नहीं पता, क्वेश्चन छोटे से छोटा क्वेश्चन बना सकता है, उसको पता होता है, सब जो एग्जाम बनाता है, ठीक है, उसको सब पता होता है क्वेश्चन कहाँ पे गलती कर सकते हैं बच्चे। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों सतह क्या होती हैं दोस्तों, ये देखेंगे आप, ये जो है इसकी एक सतह हो जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों क्या हो जाएगी, इसकी एक सतह हो जाएगी। आप देखना दोस्तों, ले आए ना गोटा, ले आए तो देखो आप दोस्तों, ठीक है। एक सतह ये हुई उसकी दोस्तों, एक सतह ये हो गई 2 दोस्तों, एक ये हो गई, कितनी हो गई 3 दोस्तों, 3 तो हमें दिख रही हैं, और आपके अगर पास गोटा है तो आप देखोगे 3 उसके पीछे होंगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि किसी भी जब लूडो हम खेलते हैं, जब लूडो का गोटा हम चलते हैं तो हमें 3 ही सतह दिखती हैं, 3 सतह दिखती हैं और 3 दोस्तों छिपी रहती हैं, ठीक है। तो दोस्तों कितनी सतह हो जाएंगी, 6 सतह हो जाएंगी। 3 तो हमें दोस्तों दिख रही हैं और 3 दोस्तों हमें छिपी हुई हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को। दोस्तों आगे चलते हैं, कोने क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है, कोने। तो दोस्तों कोने क्या होंगे, आप देख सकते हो, आपके पास है नहीं, आपके पास गोटा है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लाइव नहीं हूँ, ठीक है, लाइव होता तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद ही समझा देता आपको, ठीक है। कुछ इतनी मेरे पास सुविधा नहीं हो पा रही कि मैं लाइव आ सकूँ, ठीक है, इतना इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है जो लाइव चल पाए दोस्तों, तो ऐसे ही समझेंगे, ठीक है दोस्तों। कोने जो होते हैं आप गिनेंगे इस तरीके से, 1 कोना, 2 कोने, ठीक है, 3 कोने, 4 कोने, 5 6 7 दोस्तों आप गिन सकते हो 8 कोने होते हैं, ठीक है, 8 कोने होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखोगे तो 2 दोस्तों इसके पीछे होंगे, ठीक है, 2 इसके पीछे होंगे, आप देख सकते हो अपने, आपके पास गोटा तो है दोस्तों, उसमें देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अब आते हैं किनारे पर दोस्तों, किनारे आप गिनेंगे तो दोस्तों किनारे होते हैं ये वाले, ठीक है, एक किनारा ये हो गया दोस्तों, ठीक है, एक किनारा ये, एक किनारा ये दोस्तों, इस तरीके के जो हैं इनको किनारे बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, किनारे बोलते हैं दोस्तों। आप गिनोगे, आपके पास गोटा है दोस्तों, ठीक है, नहीं है तो पास चला सकते हो। आप जब किनारे दोस्तों इनको गिनोगे तो आप देखोगे इसमें कितने किनारे हैं दोस्तों, आप देखोगे सर 12 किनारे हैं। कितने किनारे हैं, 12 किनारे हैं। कोई दिक्कत वाली बात किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए यार, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कितने किनारे हैं, 12 किनारे हैं। आप दोस्तों प्रैक्टिकल करके देखना, जब भी आपका सारा डाउट क्लियर हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक ये तो बेसिक जानकारी हुई, हर स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए। कितनी सतह होती हैं, सतह या फलक कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। कोने कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये नॉलेज आपको हो गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ और कुछ बातें, ठीक है दोस्तों। 2 तरीके के डाइस होते हैं, 2 तरीके के डाइस होते हैं, एक मानक एक साधारण, ठीक है, एक मानक एक साधारण दोस्तों, ठीक है। पहले मैं आपको साधारण क्लियर कर देता हूँ, फिर दोस्तों मैं आपका मानक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे साधारण, साधारण पासा है, साधारण डाइस दोस्तों, ठीक है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो इसको बोलते हैं जनरल डाइस, ठीक है, जनरल डाइस। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, तुमको 4 डाइस दे देगा और बोल देगा निम्न में से कौन सा साधारण पासा है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, तुमको 4 डाइस दे देगा और तुमसे बोल देगा कौन सा साधारण पासा है दोस्तों। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन बनाकर भी दिखाऊंगा, पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ साधारण पासा होता कौन सा है दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों ये मैंने 2 पासे बनाए, ठीक है। अब मैं इनमें नंबरिंग लिख देता हूँ। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ इनमें से कौन सा पासा साधारण पासा है। मैं आपसे कहता हूँ इनमें से कौन सा पासा साधारण पासा है। ये है साधारण पासा या ये है, ठीक है। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो। आपको क्या करना है, किन्हीं भी 2 सतह का योग, किन्हीं भी 2 सतह का योग, किन्हीं भी 2 सतह का योग अगर 7 बन जाए, जिस पासे में किन्हीं भी 2 सतह का योग अगर 7 बन जाए तो साधारण पासा होगा। वो क्या होगा दोस्तों, किन्हीं भी 2 सतह का योग अगर 7 बन जाता तो दोस्तों वो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी थी, से साधारण और से 7 दोस्तों। मतलब अगर किन्हीं भी 2 सतहों का योग अगर 7 बन जाता है तो दोस्तों वो कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। किन्हीं भी 2 सतहों का योग अगर कितना बन जाता है दोस्तों, 7 बन जाता है तो साधारण पासा होगा। से 7 और से साधारण पासा दोस्तों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है दोस्तों। अगर हम इसको देखें तो अगर हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तब भी 5 बनेगा, 2 और 1 को जोड़ते हैं तब भी 3 बनेगा, 3 और 1 को जोड़ते हैं तब भी 4 बनेगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पर देखें तो किन्हीं भी 2 सतहों को जोड़ने से 7 नहीं बन रहा दोस्तों, 7 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये कौन सा पासा होगा हमारा, जिनमें 7 नहीं बनेगा दोस्तों वो कौन सा पासा होगा। अभी आपका क्लियर हो गया, ये कौन सा होगा, मानक पासा, ठीक है, मानक पासा, ठीक है। जिनमें योग 7 बन जाएगा, किन्हीं भी 2 सतहों का योग जिसमें 7 बन जाएगा दोस्तों वो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा, ठीक है। कौन सा पासा होगा, साधारण पासा, मतलब जनरलाइज होगा दोस्तों, ठीक है। जिसमें 7 नहीं बनेगा दोस्तों वो कौन सा होगा, मानक पासा होगा। कौन सा पासा होगा, मानक पासा। और दोस्तों इसे इंग्लिश में बोलते हैं, मानक पासे को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आगे समझाता हूँ आपको। साधारण पासा सभी को समझ में आ गया। अब मैं दोस्तों आपको और कुछ समझा देता हूँ। आप क्वेश्चन तो एकदम आसानी से लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, पहले तो मैं आपको देता हूँ मैं आपसे कहता हूँ कौन सा पासा है। दोस्तों आप डायरेक्टली एकदम कह दोगे सर ये तो साधारण पासा है। क्या कह दोगे, सर ये तो साधारण पासा है, कह दोगे या नहीं। क्यों है दोस्तों, आपने देखा सर 6 और 1 मतलब 2 सतहों का योग 7 बन रहा है, मतलब 2 सतहों का योग 7 बन रहा है दोस्तों। कौन सा पासा है ये, साधारण पासा। दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ ये कौन सा पासा है, ये कौन सा पासा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, सर 2 को और 3 को जोड़ा तब भी 5 बनेगा, 2 को और 1 को जोड़ा तब भी 3 बनेगा, 3 को और 1 को जोड़ा 4 बनेगा। मतलब सर इसमें 7 नहीं बन रहा, किन्हीं भी 2 सतहों को जोड़ने से 7 नहीं बनता दोस्तों। तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा। ठीक, कौन सा होगा दोस्तों, मानक पासा, मतलब स्टैंडर्डाइज। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। अब मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। अब हमको कैसे चलना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा 4, मान लो आपको 4 पासे बना कर देता है इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्रश्न मान लो ये दिया है, निम्न में कौन सा पासा साधारण पासा है। दोस्तों इतनी सुविधा नहीं है अपने पास, ठीक है, फिर भी आपको इतना मिल जाएगा। मैं अपनी तारीफ तो नहीं करता, बहुत अच्छे अच्छे चैनल वाले आपको, बहुत जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, वो भी इतना नहीं बताएंगे आपको। बहुत छोटी सी बात बता देते हैं, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन कराए देते हैं वो, और उनके मिलियन में व्यूज आ जाते हैं। मुझे पता नहीं चलता ऐसा क्यों होता है, ठीक है। कोई इतना मेहनत करता है उसके व्यूज नहीं आ पाते, पर जो बिल्कुल, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कौन सा पासा साधारण पासा है दोस्तों, 4 आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। दोस्तों जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। बस मुझे पता है आप बहुत समझदार बच्चे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये मैंने 4 आपको पासे बना दिए, A B C D। आपसे पूछेगा
निम्न में से कौन सा पासा साधारण पासा है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी बना सकता है। वो कौन क्वेश्चन कहाँ से लाएगा बताओ, क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, उसको तो कुछ अलग देखना है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा निम्न में कौन सा पासा साधारण पासा है। आसानी से बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। क्या बताया था मैंने, किन्हीं भी दो सतह का योग, किन्हीं भी दो सतह का योग 7 होना चाहिए। किन्हीं भी दो सतह का योग जिसमें 7 हो जाएगा वो कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा दोस्तों। ठीक है, आपने इसमें देखा दोस्तों किन्हीं भी दो सतह का योग क्या 7 बन रहा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं बन रहा। मैं कहूँगा इसमें दो सतहों का योग 7 बन रहा है, किन्हीं भी दो सतह का योग, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं बन रहा। मैं कहूँगा इनमें किन्हीं भी दो सतह का योग 7 बन रहा, आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं बन रहा। मैं कहूँगा इनमें किन्हीं भी दो सतह का योग 7 बन रहा, आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा। 1 5 1 2, ठीक है, एक सतह 2 है और एक सतह 5 है, मतलब दो सतहों का योग दोस्तों 7 बन रहा है। इसका मतलब ये हमारा साधारण पासा। दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको और बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, मान लो ये कोई आपको पासा दिया है, दोस्तों ये आपको पासा दे दिया, ठीक है, और इस पर नंबरिंग लिख दी 4 2 5। दोस्तों कुछ भी नंबरिंग लिख सकता है, वो डॉट डॉट करके भी लिख सकता है कुछ भी। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिखा था, जैसे आप देखते हो लूडो के गोटे में होता है, ऐसी नंबरिंग लिख सकता है, कोई कलर भी कर कुछ भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अभी आप देखोगे सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक टाइप भी आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सारे क्वेश्चन चाहते हो या बीच में अगर कहोगे मुझसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे सर अब मत कराओ तो मुझे न्यू चैप्टर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर सारे क्वेश्चन कराना चाहते हो तो मैं तो सारे क्वेश्चन करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, मैं पिछले चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन कराता, उसमें 100 क्वेश्चन थे, पिछली एक्सरसाइज में मैंने 10 क्वेश्चन कराए, पर काफ़ी आसानी क्वेश्चन थे, आसानी से सोल्व कर सकते हो, और 10 क्वेश्चन अगर आपने ठीक से समझे तो आसानी से लगाओगे एग्जाम में। ठीक है, इतना तो कर देता हूँ मैं। दोस्तों आपसे क्या बोलेगा, इस तरीके से पासा बना देगा, ठीक है, और बोल देगा निम्न पासे में 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, निम्न पासे में 2 के विपरीत या बोल दे कौन सा अंक होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से होगा, निम्न पासे में 2 के विपरीत क्या अंक होगा। ठीक है दोस्तों, क्या अंक होगा। दोस्तों ऑप्शन भी मैं आपको लिख देता हूं, ऑप्शन ए इस तरीके से होगा 3, ऑप्शन बी होगा 1, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा 6 दोस्तों। ठीक है, आपको बताना दोस्तों 2 के विपरीत क्या अंक होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बना है आरआरबी में। ठीक है, 2 के विपरीत क्या अंक होगा। दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आपको पहले देखना है, ठीक है, जब एक पासे की बात चल रही है, ओनली जब एक पासा दिया हो। ठीक है दोस्तों, 2 पासे दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब दोस्तों एक पासा दिया हो। ठीक है, ओनली एक पासा दिया हो। जब दोस्तों एक पासा दिया हो तो आपको क्या करना है, मान लो आपको ये एक पासा दिया था, ठीक है, इसमें वही निम्न में से 2 के विपरीत क्या अंक होगा। दोस्तों सबसे पहला आपका काम क्या है, जब एक पासा दिया हो, जब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहला आपका काम क्या है, पहले देखने लेना है ये डाइस कौन सा है। ठीक है, मानक पासा है या साधारण पासा है दोस्तों। ठीक है, मानक पासा है या साधारण पासा। दोस्तों आपने देखा सर ये तो इन दो सतहों का योग 7 बन रहा है, मतलब ये साधारण पासा दोस्तों। ठीक है, साधारण पासा देखती है आपको क्या करना है, साधारण पासा देखती है आपके दिमाग में एक बात एकदम दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि सर हमने 2 के विपरीत पूछा था, 2 के विपरीत पूछा था, 2 के विपरीत पूछा था, सर 4 और 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, 4 और 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, और जितने बच्चे वो सारे होंगे, 4 और 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, और जितने बच्चे वो सारे होंगे। मतलब कहने का ये है 2 के विपरीत पूछा था, और दोस्तों 2 के साथ जो भी संख्याएं आपको दिख रही हैं वो तो बिल्कुल होंगी नहीं। ठीक है, उसके विपरीत वो तो बिल्कुल होंगी नहीं दोस्तों, उसके विपरीत
और जितनी बची दोस्तों सारी होंगी। अब मैं आपसे कहता हूँ एक पासे में कितने अंक होते हैं, एक तो 1 होता है, 2 3 4 5 और दोस्तों 6 होते हैं। ठीक है, मैंने पूछा था 2 के विपरीत। आप कहोगे सर आप कह रहे हो कि 2 के साथ जो भी संख्या है वो तो होंगी नहीं, मतलब 4 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा और सारी होंगी और सब होंगी। दोस्तों 2 के विपरीत तो पूछा था, तो ये तो खुद तो होगा नहीं। दोस्तों क्या संख्या बचती है, 1 बचता है, 3 बचता है और 6 बचता है। दोस्तों 1 3 6 मतलब हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा, निम्न पासे में, अभी मैं आपको पासा बनाऊंगा, निम्न पासे में, चलो पहले क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ, कभी आप कहो फिर। ठीक है, पहले मैं पासा बना देता हूँ आपको, क्योंकि लिखने में फिर परेशानी हो जाएगी, बूझना भी तो मुझे किसके विपरीत होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पासा बनाया और इसमें लिख दिए मैंने अंक 3 लिखता हूँ, 2 और 5 दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है साधारण पासा ओनली चल रहा है, ओनली साधारण पासा आपको चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 1 4 या 6। ठीक है दोस्तों, ठीक है 1 4 या 6। दोस्तों मैं भी आपसे क्या पूछता हूँ, मैं आपसे क्या पूछता हूँ, इसमें 2 के विपरीत क्या अंक होगा। निम्न पासे में 2 के विपरीत क्या अंक होगा। ठीक है, क्या अंक होगा या कौन सी संख्या होगी। दोस्तों आसानी से बता सकते हो आप, 2 के विपरीत। आप कहोगे सर पहले हमारा काम था कि जब एक पासा दिया हो तो हमें देखना है पहले वो साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है दोस्तों, आपने कहा सर ये तो साधारण पासा था, क्योंकि इन 2 का 2 शतों का योग 7 बन रहा था। दोस्तों आपने कहा सर जब साधारण पासा है तो दोस्तों हमें पता चल गया इसके साथ वाली संख्या तो कभी भी विपरीत होंगी नहीं। इसका मतलब 3 और 5 तो दोस्तों होगा नहीं, 3 और 5 तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है किसी पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों ये अंक तो होते हैं। इसका मतलब आप कह रहे हो कि सर 2 के विपरीत भुजा था, इसका मतलब 2 के साथ जो दिख रही हैं सतह वो तो कभी भी उसके विपरीत हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि वो तो उसके साथ दिख रही हैं तो वो दोस्तों विपरीत कैसे हो जाएंगी। जो भी दोस्तों 2 के साथ हैं वो तो उसके विपरीत हो नहीं सकती, मतलब 3 और 5 तो विपरीत होंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, और 2 के विपरीत तो खुद भुजा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्या बचते हैं, 1 बचता है, 4 बचता है और 6 बचता है। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी स्टूडेंट का डाउट क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक डाउट क्लियर है या नहीं ये मुझको बता दो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और आपको इस तरीके से कराता हूँ जिससे आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों मैं आपको एक और करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। मान लो अभी, हाँ अभी तो क्वेश्चन करा था हमने, जैसे ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैंने करा था, आपको बताया था। ठीक है, ये दोस्तों आपने ध्यान होगा, अगर आपने पैसा बनाया तो ये ध्यान होगा। ठीक है, अभी जो करा था हमने 4 और 2 और 5 लिखा था दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से इसको ऑप्शन, मान लो कभी कभी ऐसा होता है वो ऑप्शन इस तरीके लिख देता, 4 5 3 जानकारी अधूरी, जानकारी अधूरी। ठीक है, जानकारी अधूरी। दोस्तों क्या करता है वो, कभी इस तरीके से ऑप्शन लिखता है। दोस्तों आप कहोगे, और दोस्तों मैंने पूछा 2 के विपरीत क्या अंक होगा, 2 के विपरीत क्या अंक होगा, 2 के विपरीत क्या अंक होगा या कौन सी संख्या होगी, क्या अंक होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपने कहा सर ये था कौन सा पासा, साधारण पासा। दोस्तों आपने कहा सर जो इसके साथ दिख रहे हैं कभी भी, मान लो तीनों सतह जो दिख रही हैं ये आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी पासे में 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। ठीक है, किसी भी पासे में 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, मतलब 2 के विपरीत 4 और 5 तो होगा नहीं दोस्तों। ठीक है, 4 और 5 तो होगा नहीं। आप कहोगे सर किसी पासे में 1 2 3 4 5 और 6 ये अंक होते हैं। ठीक है, आपने कहा सर 4 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, इसका मतलब 2 के विपरीत पूछा था, 1
3 और 6 होना चाहिए था। मैं कहूँगा ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो किस ऑप्शन के साथ आप जाओगे? आप दोस्तों इस ऑप्शन के साथ जाओगे, जानकारी अधूरी के साथ। दोस्तों किस ऑप्शन के साथ जाओगे? जानकारी अधूरी के साथ जाओगे। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है? साधारण पासा क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया ना जड़ से। दोस्तों अब मैं आपको मानक पासा बता देता हूँ, ठीक है। बहुत आसान है मानक पासा भी। दोस्तों अब देखते हैं मानक पासा। वो तो अब अभी आपने सीख ही लिया दोस्तों, मानक पासा, ठीक है। अभी हम इनके क्वेश्चन भी लगाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है दोस्तों, ठीक है। मानक पासा दोस्तों आपको पता चल गया, जिसकी 2 शब्दों का योग 7 ना बने वो क्या होता है दोस्तों? मानक पासा होता है। और 7 बन जाए तो साधारण पासा। 7 से 7 मतलब से साधारण, मतलब 7 बनेगा तो साधारण पासा, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपको दोस्तों मान लो मैं आपको 1 3 5 लिख देता हूँ दोस्तों, आप पहचान लोगे डायरेक्टली कौन सा पासा है ये? मानक पासा। मान लो मैं आपको 4 विकल्प दे दूँ, इस तरह के 4 पासे बना दूँ दोस्तों, उसमें तो आप पहचान लोगे ना। अब तो टाइम में ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। उसमें तो आप डायरेक्टली पहचान लोगे कौन सा पासा मानक पासा होगा, ठीक है दोस्तों। जिनकी 2 शब्दों का योग 7 नहीं बनेगा वो क्या होगा? मानक पासा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, ये दोस्तों क्वेश्चन दिया आपको 4 1 5। और दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ 4 के विपरीत क्या अंक होगा? निम्न पासे में 4 के विपरीत क्या अंक होगा? दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपका क्या है दोस्तों? मैंने आपको बताया जब भी एक पासा दिया हो, ओनली 1 डाइस दिया हो दोस्तों, तो और ऑप्शन भी लिख देता हूँ, कभी आपको और ऑप्शन नहीं दिए। 2 3 6 और दोस्तों किस तरीके से आप फंस सकते हो, ठीक है। किसके विपरीत? 4 के विपरीत बताना है। दोस्तों आपको ये बताना है, ठीक है, 4 के विपरीत क्या अंक होगा दोस्तों, ठीक है। 4 के विपरीत क्या अंक होगा? जब बता सकते हो क्या? आसानी से बता सकते हो या नहीं ये बता दो मुझको। सबसे पहला काम दोस्तों क्या करना आपको, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमको देखना है डाइस क्या है दोस्तों। जब सिंगल डाइस दिया हो तो क्या देखना है? पासा साधारण है या मानक है दोस्तों, ठीक है। आपने क्या देखा? मानक पासा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कौन सा है ये? मानक पासा, ठीक है। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि किन्हीं भी 2 सतह का योग 7 नहीं बन रहा दोस्तों, किन्हीं भी 2 सतह का योग 7 नहीं बन रहा दोस्तों, ठीक है। आसानी से बता सकते हो। अगर दोस्तों ये साधारण पासा होता तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाता? अभी कुछ स्टूडेंट इस आंसर को कर रहे होंगे टिक, ठीक है, इसको टिक कर रहे होंगे अभी कुछ स्टूडेंट। दोस्तों देख तो लो एक बार ये दोस्तों कौन सा पासा है? मानक पासा है, ठीक है। कौन सा पासा? मानक पासा। दोस्तों अगर ये साधारण पासा होता तब होता ये, तब ये आंसर होता हमारा, ठीक है, जब ये साधारण पासा होता दोस्तों। कभी कभी दोस्तों शोर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो बस एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों, एडजस्ट करना, ठीक है। बार बार वीडियो को रोकना पड़ जाता है कभी कभी। तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, क्लियर होगा। देखो अब कुछ बेचने वाला आ गया दोस्तों, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, ठीक है। आपने क्या देखा? मानक पासा है दोस्तों, क्या देखा? मानक पासा। साधारण का तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कराया होगा, वो बेसिक तो सारा क्लियर कर दिया दोस्तों। जब भी आपको पता चले कि मानक पासा हो, जब भी मानक पासा हो तो आपको क्या करना है? किसके विपरीत पूछा था? 4 के विपरीत, ठीक है। 4 के विपरीत क्या अंक होगा दोस्तों? जब भी मानक पासा हो, ठीक है, मानक पासा उसमें विपरीत पूछे तो यहाँ से 4 के विपरीत पूछा दोस्तों, ठीक है। 4 में कितना जोड़ूं जो 7 हो जाए? 4 में कितना जोड़ूं जो 7 हो जाए? आप कहोगे सर 3 जोड़ो, तो मतलब 3 इसके विपरीत होगा। 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। मतलब जो भी मानक पासा हो, मतलब अगर 5 के विपरीत पूछेगा तो 5 को 7 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? आप बोलोगे 2, तो दोस्तों 2 उसके विपरीत होगा। क्लियर है या नहीं ये बता दो मुझको, क्लियर है या नहीं दोस्तों? 4 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और क्लियर कर देता हूँ आपका। मान लो दोस्तों आपको ये कोई पासा दिया है, ठीक है, इस तरीके से कोई डाइस दिया है, 2 4
1। ठीक है दोस्तों, ये कोई आपसे पूछता है, आप देखते ही पहचान के कौन सा डाइस है, आप कहोगे सर ये तो देखते ही पहचान लिया, कितनी भी दो सतों का योग 7 नहीं बन रहा दोस्तों, ये तो क्या है, क्या है दोस्तों, मानक पासा है। क्या है दोस्तों, ये मानक पासा है। मैं कहता हूँ 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा और 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों। ठीक है, मैंने सभी पूछ लिए आपसे, तो 1 के विपरीत जो बताना आपको, बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये तो मानक पासा है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, देखना पासा क्या है, मानक है या साधारण है दोस्तों। ठीक है, मानक है या साधारण है दोस्तों। आपने देखा ये क्या, मानक पासा, मानक पासा तो हमको क्या करना है, और साधारण जो है वो मैंने अभी आपको सिखा दिया है दोस्तों। मानक पासा जब भी होगा आपको क्या करना है, मान लो 1 के विपरीत पूछा था दोस्तों, मुझे क्या बताना है, मानक पासे में कितना करना है, मुझे जोड़ के 7 करना है। इसका मतलब 1 में कितना जोड़ूँ 7 हो जाए, आप बोलोगे सर 6, तो 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। अब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे मानक पासा है तो मुझे 7 करना है दोस्तों, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 के विपरीत बताना है मुझको, तो दोस्तों 4 में कितना जोड़ूँ जो 7 हो जाए, आप बोलोगे सर 3। दोस्तों 1 के विपरीत कितना हो गया, 6, 2 के विपरीत कितना हो गया, 5, 4 के विपरीत कितना हो गया, 7। दोस्तों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा दोस्तों, काफ़ी टाइम मैंने आपका वेस्ट कर दिया, चलो कुछ नहीं, जिसको समझ में नहीं आया दोस्तों, हो सकता है आज मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, आ गया हो दोस्तों। ठीक है, जिसने पहले पढ़ लगा होगा उसके लिए सॉरी अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया तो दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चन पर। दोस्तों आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के स्टूडेंट तैयारी करके आते हैं और कभी कभी इन क्वेश्चन को गलत कराते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़ा होता, उन्होंने 0 लेवल नहीं पढ़ा होता दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, RRB ASM 2008 में पूछा वो क्वेश्चन है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में 2 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों। ठीक है, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, आप आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। सबसे पहला काम क्या है, अगर एक सिंगल डाइस दिया है तो सबसे पहला आपको देखना है वो डाइस मानक है या साधारण है, मानक है या साधारण है। दोस्तों आपने देखा सर ये तो 2 सतह का योग 7 बन रहा है, मतलब ये दोस्तों कौन सा साधारण पासा है, कौन सा दोस्तों साधारण पासा है। तो किसके विपरीत पूछा था, 2 के विपरीत पूछा, तो आप कहोगे सर 1 को और 6 को जोड़, 1 को और 6 को छोड़कर जितने भी बचेंगे सारे अंक इसके विपरीत होंगे दोस्तों, सारे अंक इसके विपरीत होंगे। कितने अंक बचे, 3 और 4 5। ठीक है, 3 4 और 5 दोस्तों, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है दोस्तों, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात किसी स्टूडेंट को नहीं है दोस्तों, काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो हमने समझा और क्वेश्चन कितनी जल्दी हमने सोल्व कर लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा है 1 के विपरीत, क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों। 1 के विपरीत पहले हमको क्या देखना है, पासा कौन सा है। आपने कहा सर अब के तो 2 सतह का योग 7 नहीं बन रहा, इसका मतलब दोस्तों ये कौन सा मानक पासा है। मानक पासा है मतलब 1 के विपरीत पूछा है, तो 1 को 7 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 6। दोस्तों 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन हम कितनी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सोल्व कर रहे हैं हम दोस्तों। नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर 5 के विपरीत बताना दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है मैं अपनी पास से करा रहा हूँ दोस्तों, बुक के क्वेश्चन हैं और सारे ही आए हुए हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमको देखना पासा साधारण है या मानक है। आपने देखा सर इन 2 सतह का योग क्या 7 बन रहा है क्या, आप बोलो सर 7 तो नहीं बन रहा। 5 को 3 को जोड़ा 8 हुआ, 6 को 3 को जोड़ा 9 हुआ, 6 5 11, मतलब दोस्तों 7 नहीं बन रहा। ठीक है, 7 नहीं बन रहा दोस्तों, तो 5 के विपरीत बताना है, तो 5 को 7 करने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। इसका मतलब 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानक पासा है जब दोस्तों। ठीक है, काफ़ी आसानी से सोल्व कर लिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहला काम
पासा देखना है मानक है या साधारण है, ठीक है। जब सिंगल डाइस दिया हो तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब सिंगल डाइस दिया हो, क्योंकि आज हम सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपने देखा सर ये तो साधारण पासा है, क्यों है, क्योंकि 4 और 3 7, 2 सतह का योग 7 बन रहा, मतलब ही साधारण पासा है दोस्तों, ठीक है। साधारण पासा है तो उसकी कंडीशन क्या कहती है, 3 के विपरीत भुजा था तो 2 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, और इनको छोड़कर कोई भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इनको छोड़कर कोई भी हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे पासे के एक प्ररूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, ठीक है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों। रोड काफ़ी चल रहा है, ठीक है, आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, चलो आप यहीं पर रोक देते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं बस। नीचे पासे एक प्ररूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, पासा देखना है साधारण है या मानक है दोस्तों, ठीक है। आपने देखा सर 2 सतह का योग 7 बन रहा है, इसका मतलब 2 सतह का योग 7 बन रहा है, इसका मतलब 4 के विपरीत हमसे पूछा है, तो इसका मतलब 4 के विपरीत बताना, तो 3 और 5 को छोड़कर सभी अंक होंगे, मतलब 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और दोस्तों कौन सा हो सकता है, 2 भी हो सकता है दोस्तों, 2 भी हो सकता है, ठीक है, और दोस्तों 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नहीं दिया, तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों जानकारी अधूरी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जानकारी अधूरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ दोस्तों, ठीक है।